हाँ भाई, नमस्कार। क्या हाल चाल? बढ़िया सब। चलो जल्दी लाइव आओ, फटाफट क्लास स्टार्ट हो गई है। 5 मिनट लेट है अपने। तो अभी तो क्या बता सकते हैं इस बारे में। तो खैर, चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना। तो अंत भला तो सब भला, है कि नहीं। चल, लगा भाई, पीपीटी लगा। नदी। 2 मिनट वेट करो तुम, पीपीटी लगाते हैं पहले। ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा मैंने बता दी थी, यहाँ तक हो गई थी। यहाँ तक हो गई, यहाँ तक हो गई थी ना। चलो, ये यहाँ तक हो गई थी तुम्हारी। मैंने वैदिक नाम इनके बता दिए थे, ठीक है ना। इससे अगली लगा भाई। हाँ, इससे आगे लगा। देखना इससे आगे कितने नंबर था। हाँ, झेलम, चिनाव, रावी, व्यास। चिनाव, रावी दो, एक पीडीएफ रहेगी। ये 42 थी, 41 लगेगी पहले। 41 लगेगी। एक मिनट वेट करो भाई, पीपीटी लगा लेते हैं अपने, फिर उसके बाद में शुरू करते हैं। ये रही 41। चिनाव, ठीक है। चिनाव। ओके। ये ना एक गलती है, एरर है। मंडल डैम नहीं है ये। इसमें नोट्स में कर लेना, ठीक है। सो शाहपुर कांडी। शाहपुर कांडी है ये गलती से लिखा गया। मंडल डैम किस पर आएगा? उत्तरी कोयल पर। मंडल बांध कहाँ पर है? उत्तरी कोयल पर, झारखंड। उत्तरी कोयल पर है। उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल, झारखंड। उत्तरी कोयल, झारखंड। उत्तरी कोयल, झारखंड। ठीक है ना। उत्तरी कोयल, झारखंड। ठीक है ना। चलो अब हम शुरू करते हैं बेटा, अपनी उस पर बातें स्टार्ट करते हैं। अपनी बातें स्टार्ट करते हैं, अपनी बातें स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से, है ना। यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से। यहाँ तक मैंने आपको कल बता दिया था ना। अब चिनाव से अपने बातें शुरू करेंगे। चिनाव, ठीक है। चिनाव से अपन बात शुरू करेंगे। और चिनाव से देखो आप एक बार, चिनाव। चिनाव से मैं आपको बताऊंगा, तो चिनाव से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। नहीं, झेलम से, ठीक है ना। झेलम से बातें स्टार्ट करेंगे। झेलम। चलो, ये साफ नहीं दिख रहा है, मैं लिख देता हूँ। आपके पास में नोट्स में तो सब लिखा ही है। झेलम। नदी का नाम है झेलम। झेलम नदी है। नदी का नाम है झेलम। पंचनद पढ़ रहे हैं। वैदिक नाम वितस्ता है कि नहीं। अब सुनो एक एक बात करके। आपने पढ़ा था पीछे बेटा, आपने पढ़ा था पीछे कि यहाँ पर आपका महान हिमालय है, ग्रेट हिमालय है। नीचे पीर पंजाल है, ये आपका ग्रेट हिमालय है। ये आपका ग्रेट हिमालय है। ग्रेट हिमालय है, ये ग्रेट हिमालय है। और यहाँ पर आपका ये कौन सा है? पीर पंजाल है। ये पीर पंजाल है। ओके, ये कौन सा है? पीर पंजाल है। इस पीर पंजाल से निकलती है नदी आपकी, जिसका नाम है झेलम। इस तरीके से बहती है। और झेलम फिर आके किसको ज्वाइन करती है? चिनाब को। ये चेनाब है। चेनाब है। चेनाब है। ये कौन है? झेलम है। और इसमें एक नदी आकर मिलती है, इसको बोलते हैं किशन गंगा, बोलते हैं किशन गंगा, बोलते हैं किशन गंगा। किशन गंगा, इसको बोलते हैं किशन गंगा, ठीक है ना। किशन गंगा बोलते हैं। ओके, सुनो बच्चा, ध्यान दो एक बार। झेलम का उद्गम होता है पीर पंजाल श्रेणी से। पीर पंजाल श्रेणी से। पीर पंजाल श्रेणी से इसका क्या होगा? उद्गम होगा। पीर पंजाल श्रेणी से उद्गम होगा। पीर पंजाल श्रेणी से उद्गम होगा।
फिर ये बहती है आपकी कश्मीर घाटी से बहती है, कश्मीर घाटी से प्रवाह, कश्मीर घाटी से प्रवाहित वूलर में गिरते हुए, प्रवाहित प्रवाहित वूलर में गिरते हुए, वूलर में गिरते हुए, वूलर में गिरते हुए, है ना, वूलर में गिरते हुए कश्मीर घाटी से क्या होती है, प्रवाहित होती है, ठीक है ना, वूलर से प्रवाहित होती है, ठीक है। एक बात ये होगी। अब इसका उद्गम जो है ये शेषनाग झील के पास बेरीनाग झरने से माना जाता है, ये भी ध्यान रखना, शेषनाग झील के पास, झील के पास बेरीनाग झरने से, बेरीनाग झरने से, बेरीनाग झरने से, शेषनाग झील के पास बेरीनाग झरने से इसका उद्गम होता है, शेषनाग झील के पास बेरीनाग झरने से, ठीक है ना। तो हाँ सर आज गूगल्स, अरे यार भाई बहुत, पता है क्या हो रखा है ना कि हम दिन भर क्लास लेते हैं तो इधर डिस्प्ले पर भी, ये भी फोन ही मानो नहीं, बड़ा फोन है ये, बड़ा फोन है कि नहीं, ये छोटे फोन है, ये बड़ा छोटा फोन है कि नहीं, ये फोन है, तो इससे बहुत इरिटेशन हो रखा है, बहुत परेशान हो गए हैं इससे, मतलब बहुत परेशान, मतलब बहुत परेशान दिन भर। आप समझो कि अगर अगर सो जाएं तो सोने के अलावा जितना भी टाइम है मैक्सिमम टाइम डिस्प्ले पे निकलता है, आंख बहुत खराब हो गई, तो फिर मैंने चश्मा लिया ही, मतलब मैं लंबे समय से लगाता हूँ वैसे तो, लेकिन वैसा नहीं है, एंटी रिफ्लेक्शन होता है ना जिसमें ब्लू रेज पास नहीं होती हैं, तो फिर ये लिया ताकि रिलैक्स मिले, तो अब इससे थोड़ा सा आराम मिलता है क्योंकि लाइट सीधी आंख पर नहीं लगती है ना। तो डॉक्टर ने मुझे, मैंने आंख दिखाई, इससे बहुत परेशानी हो रही थी, तो डॉक्टर ने कहा कि आप ये कुछ हो सकता है, इसके कुछ नंबर भी होंगे हल्के फुल्के, 0.5 0.7 ऐसा कुछ है इसके नंबर भी, है ना, तो आंखें सेफ रहेंगी उन्होंने बताया मुझे, तो मैंने ठीक लगा लेंगे, अपनी क्या दिक्कत है। मैं लगाता था पहले, लेकिन अजीब लगता है ना बहुत ही, ऐसे लगता है जैसे पता नहीं क्या ही कर रहे हैं अपने, तो आदत नहीं है, परेशान होता था तब लगाता था। अब मैंने सोचा है कि अब मैं इसको परमानेंट रखूं ताकि बचा रह सकूँ ना इससे, डिस्प्ले से, लाइट से। वैसे तो मैं परमानेंट बचने वाला हूँ इन सब चीज़ों से 5-4 साल में, बस एक बार 5-7 साल काम कर लेते फिर परमानेंट खेती करेंगे, फिर इन सब से दूर रह करके। चलो ठीक है, चलिए वो सब अलग बातें। तो शेषनाग झील के पास बेरीनाग झरने से निकलती है और फिर ये जो है आपकी कश्मीर घाटी से बहती है वूलर झील में गिरते हुए, फिर ये आगे चलती है, ठीक है ना। फिर ये पाकिस्तान में जाकर के जंग नामक स्थान पर, पाकिस्तान में जंग नामक स्थान पर किससे मिल जाती है, तो ये पाकिस्तान में जंग नामक स्थान पर, पाकिस्तान में जंग नामक स्थान पर, जंग नामक स्थान पर, जंग नामक स्थान पर किससे, चिनाव से मिलती है, चिनाव से, चिनाव से मिल जाती, चिनाव से मिल जाती है, चिनाव से जंग नामक स्थान पर चिनाव से मिल जाती है, ये जंग स्थान पर आपकी मिले किससे, चिनाव से, जंग, जंग नामक स्थान पर किससे मिलती है, चिनाव से मिलती है, ओके। जंग नामक स्थान से, जंग नामक स्थान पर चिनाव से मिल जाती है। अब इस पर जो प्रोजेक्ट है इसमें दो प्रोजेक्ट आएंगे, एक तो पीओके में इसके ऊपर आजाद पट्टन, आजाद पट्टन, और एक है कोहाला, आजाद पट्टन और कौन सी, कोहाला, कोहाला, और एक जम्मू कश्मीर में उरी व तुलबुल, उरी व तुलबुल, उरी व तुलबुल, दो प्रोजेक्ट इसके ऊपर है, आजाद पट्टन, कोहाला, उरी और तुलबुल, दो इसके ऊपर पीओके में और जम्मू कश्मीर में प्रोजेक्ट आपके आ जाएंगे, प्रोजेक्ट आ जाएंगे आपके, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर में और इसमें आ जाएंगे आपके प्रोजेक्ट, ओके। तो आजाद पट्टन, कोहाला, उरी और तुलबुल ये परियोजना इसके ऊपर आ जाएंगी। अब सुनो, झेलम की सहायक, झेलम की सहायक, लिद्दर भी इसकी एक सहायक, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है झेलम की सहायक, इसमें एक आपकी आती है लिद्दर और एक आपकी आती है जिसको बोलते हैं कौन सी, किशन गंगा, किशन गंगा, लिद्दर और एक कौन सा था, किशन गंगा, किशन गंगा पाकिस्तान में नीलम कहते हैं, पाकिस्तान में नीलम, नीलम कहा जाता है, कहा जाता है, नीलम कहा जाता है, और
जब दोनों मिल जाती हैं तो झेलम नीलम कहते हैं, झेलम नीलम, झेलम नीलम के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम, इस पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बांध, नहीं लिखा होगा, सबसे बड़ा बांध, इसका नाम है मंगला, मंगला बांध, नीलम पर स्थित है। नीलम यानी किशनगंगा पर स्थित है, पर स्थित है, नीलम पर स्थित है, नीलम पर स्थित है, नीलम पर स्थित आएगा, है ना। ये सब लिखवा दे तो अच्छा रहता, मुझे पता है अच्छा रहता, लेकिन 15-16 क्लास घंटे लगते हैं इसमें। अब ये 5 से 6 घंटे में निपटा लेंगे, है ना। तो इसलिए जो है आप इसको, जो है नोट्स मिल गए ना आपको, आप पढ़ो ना यार आराम से, क्या दिक्कत है बताओ। अब झेलम के बाद में अपन पढ़ते हैं अगली, जिसका नाम है कौन सी, चिनाव। झेलम के बाद में कौन सी है, चिनाव, ठीक है ना। झेलम के बाद में कौन सी है, चिनाव, है ना। झेलम के बाद में चिनाव, ठीक है, ठीक है, चिनाव, चिनाव पर आप आओ, चिनाव नदी। चिनाव की तमाम जानकारियों को तुम लिख लेना ठीक से, मैं पहले बता दे रहा हूं। चिनाव की जानकारियां महत्वपूर्ण इसलिए हैं भाई कि चिनाव नदी के ऊपर एक तो ब्रिज, दो चिनाव और इसकी एक सहायक नदी पर ब्रिज, है ना। और एक जो है ये चिनाव के जो डेटा इसमें सामने में लिखे हैं, ये तमाम आंकड़े वे हैं जो कि मैंने एनसीईआरटी से लिखा है। इनमें क्लास 11 के एनसीईआरटी में से बहुत सारी चीजें इसमें लिखी हुई है, ध्यान रखना, है ना। तो बहुत सारी जानकारियां क्लास इसकी 11 की एनसीईआरटी से मैंने यहाँ पर लिखी है, सुन लो एक बार ध्यान से। चिनाव, चिनाव जो है चिनाव, चिनाव पर थोड़ा ध्यान दे। चिनाव, चेनाब पर अगर आप बात करोगे, चेनाब रिवर पर, तो चेनाब रिवर पर अगर आप बात करोगे, चेनाब रिवर पर अगर आप बात करोगे तो सुनो एक बार, एक दर्रा पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, चतुर्भुज कुमार, एक ही बच्चा है, ये लिख रहा है कॉन्फिडेंस जमीन में घुस गया है, कुछ भी सही नहीं हो रहा, ना क्लास ना सिलेबस, बहुत मार बहुत लगेगी, बता दे रहा हूं मैं पहले बता रहा हूं। तुम पहली बार तैयारी कर रहा है भाई तू, मैं सही बता रहा हूं तुम्हें। और तुम, हाउ कैन वी एक्सपेक्टेड एज एडीओ इन 3 months, आप अपने आप को 3 महीने के अंदर ही उम्मीद करके बैठ के 3 महीना तुम आए और बस शक से आए, हवा की तरह आए, तूफान की तरह अधिकारी बन के निकल गए। बहुत बच्चे मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत नहीं, स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। यहाँ पटना इधर ऑफलाइन में आके देखो कैसे भीड़ ऊपर नीचे पड़ती है। बावड़ा है क्या, कुछ भी नहीं बोला जाता बेटा, पढ़ना पड़ता है। और हम तो प्रॉपर पढ़ा रहे हैं, प्रॉपर पढ़ा रहे हैं, क्लास निकाल के देखो। मैं तो आपको बार बार कह रहा हूं कि मैं तो ओपनली बोलता हूं, ओपनली बोलता हूं इस बात को कि जितना टाइमली, विदाउट लेट हुए, बिना बिना क्लास में कभी भी देरी नहीं करता हूं। मेरे लेवल पर एडीओ में आज तक कभी देरी नहीं हुई है। बाकी क्लास में कर जाते हैं आलस, तो ठीक है 5-7 मिनट हो भी जाता है। तुम्हारी क्लास में मैं अपने लेवल पर 1 मिनट लेट नहीं करता हूँ, हमेशा बिल्कुल एग्जैक्टली टाइम पर आना। आपके 45 चैप्टर्स मैंने पढ़ा दिए हैं, 45 मतलब क्लासेज मैंने ज्वाइन की हैं, मतलब ली हैं। मैथ्स आंसू सर एक 41 लेक्चर पढ़ाए हैं, रीजनिंग मनीष सर 35 लेक्चर पढ़ाए हैं, जितेंद्र सोनी सर 50 लेक्चर्स पढ़ाए हैं, इंग्लिश आशुतोष सर 41 लेक्चर हो गए हैं, करंट अफेयर एसके सर 33 सेशंस ले चुके हैं, बिहार स्पेशल जसवंत सर 12 क्लास ले चुके हैं, हिस्ट्री सर सुनामी सर 31 लेक्चर, भरत सर भाई साहब 8 लेक्चर ले, कान पे लगेगी। कितना प्रॉपर क्लास चल रही है तुम्हारी, सारे टीचर्स बिल्कुल अच्छे अच्छे 40-40 30-30 लेक्चर ले चुके हैं, 30-40 के बीच में सारे लेक्चर। कितना सिलेबस तुम्हारा खींच गया है, तुम ऐसे कुछ भी लिखोगे, अजीब बच्चे हो, कितना शिद्दत से पढ़ा रहे हैं।
कितनी सारी चीजें मुझे पता है यार, इसमें टाइम लगेगा, मैंने पीपीटी का उपयोग कर लिया, ठीक है करूंगा पीपीटी को, और एक दो लेक्चर में कर लूंगा जहां मुझे लगेगा। कितना मेहनत से तुम्हें पढ़ा दे रहे हैं, तुम्हें जो ना कोई फर्क ही नहीं पड़ता इस चीज से, है बड़ी पूछ, दिमाग मत खराब करा करो फालतू का। अब इतना मेहनत, हम अपने लेवल पर कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, डे वन हम पहले कह चुके हैं, ठीक है ना, हम अपने लेवल पर कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। व्हाट अबाउट साइंस एंड पॉलिटी, दिमाग मत खराब करो फालतू का। इतनी क्लास चला रहे हैं तुम्हारे, इतने सारा पढ़ाने लग रहे हैं भाई, इतना सारा पढ़ा रहे हैं, इतने टीचर्स तुम्हें पढ़ा रहे हैं। अब एक चीज बताओ, ऐसा तो है नहीं हम बावड़े हैं, अरे भाई तुम्हारा साइंस पॉलिटी छोड़ देंगे बाकी सब करवा दें, अरे हो जाएगा वो भी, क्या मतलब बेवकूफ की तरह कुछ भी बोलते रहते हो। मतलब सारे सब्जेक्ट एक दिन चला दें, एक दिन में 12 13 14 घंटे क्लास लगा दें, 14 विषय हैं, 14 क्लास एक साथ लगा देते हैं, लच चलने दो भाई, सिलेबस हो जाएगा 2 महीने में कंप्लीट। इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, कितनी सारी क्लासें पढ़ा दी, सिलेबस इतना हमने खिंचवा दिया है, लेकिन ना जक रहते तुम्हें तो, दिमाग मत खराब करा करो फालतू में। इतना मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे साथ, ये तुम्हारा रेस्पॉन्स है होली बूझ, इतना मतलब इतना पढ़ाने के बाद भी इतना ये रेस्पॉन्स दोगे हैं। बोलने का तो कर, क्या बताऊं, बोलने का तो बस याद करो, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। सुनो चिनाब ना 12 लाचा दर्रा पड़ता है, 12 लाचा दर्रा पड़ता है, 12 लाचा। मेरे दिमाग में खराब नहीं, सच में दिमाग खराब नहीं होता है, दया आती है, दया दया आती तुम पे, दया आती है, दुर्भाग्य। अरे मेरे भाई यार, अंकल जी यार, मेरे चाचा जी यार, सुन ले बात यार भाई, 2 महीना 3 महीना 4 महीना में बेटा सिलेबस नहीं होता है, हम 6 से 12 एनसीईआरटी पूरा पढ़ाते हैं, 6ठी से 12वीं तक की पूरी एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है सब विषय की प्रॉपर तरीके से, ऐड उसमें वैल्यू ऐड करके पढ़ाते हैं, अपडेट करके पढ़ाते हैं, करंट अपडेट करते हैं, इतना सब पढ़ाया जाता है मेरे भाई, इतना बहुत मेहनत होती है। तुम 6 साल की किताबों को अब 6 महीने भी नहीं दोगे क्या यार, समय बहुत कम था, हम क्या करें बताओ, हमारी तो कोई गलती नहीं है इसमें। सरकार अगर हमें 2 साल का समय दिलवा दो, लाओ कहलवा दो कि पेपर 1 साल बाद होगा, 6 महीने बाद होगा, तो अब समझ में आती, आराम से करवा देते, लेकिन अब टाइम नहीं सरकार ने जब दिया एग्जाम लेने का, हम क्या करें बताओ, हमारी गलती है क्या इसमें। अजीब बच्चा है यार। देखो एक दर्रा पड़ता है 12 लाचा, अरे ये कमेंट बंद कर दो, 12 लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश, यहाँ से 2 धाराओं के रूप में निकलती है, एक है चंद्रा और एक है कौन सी, भागा। एक चंद्रा है और एक कौन सी, भागा है। एक चंद्रा है और एक कौन सी, भागा है। एक चंद्रा आएगी और एक कौन आएगी, भागा। चंद्रा भागा दोनों केलांग के निकट तांडी में मिलती है, केलांग के निकट हिमाचल प्रदेश में निकट तांडी यहाँ पर मिलती है, तांडी में मिलती है, तांडी में मिलती है, तांडी में मिलती है, और दोनों कहलाती हैं, मिलती हैं और दोनों मिलकर कहलाते हैं चंद्रभागा। चंद्रभागा हिमाचल प्रदेश में इसका नाम होता है चंद्रभागा, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहलाती है, ठीक है ना, चंद्रभागा। और ये मैं केलांग के निकट तांडी, ये जो मैं शब्द यूज कर रहा हूँ 11 के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो वहां से आप देख लेना भले। तो चंद्रभागा जो है उस ये कहलाती है। अब चंद्रभागा कहलाती है, फिर ये जम्मू कश्मीर जाएगी, जम्मू कश्मीर में फिर इसका नाम पड़ता है चिनाब। इस पर परियोजनाएं सलाल, दुलहस्ती, बगलीहार, किश्तवाड़। सलाल है, दुलहस्ती है, बगलीहार है, किश्तवाड़ है। सलाल, दुलहस्ती, बगलीहार, किश्तवाड़, ये परियोजनाएं इसके ऊपर स्थित है। 1180 किलोमीटर भारत में इसकी लंबाई है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले इसकी लंबाई भारत में कुल कितनी, 1180 है, ठीक है ना। तो ये वाला डेटा आपको ध्यान रखना, एनसीईआरटी में लंबाई के संदर्भ में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चिनाब नदी है, और चिनाब नदी पंच नदी में पहले बता चुका हूँ सबसे मुख्य नदी है, क्योंकि झेलम भी इसी में मिलती है, रावी भी इसी में मिलती है, सतलज भी इसी में मिलती है ना। तो ये अरे तो कोई बात नहीं, मैं सच में कसम से गुस्सा नहीं होता हूँ, अरे नहीं होता हूँ। अरे मुझे क्यों गुस्सा होना, ये बताओ भाई, मैं क्यों गुस्सा हूँगा बताओ, तुमने मेरी कौन सी भैंस खोल ली है बताओ कि मैं तुम पे गुस्सा हूँ। तो तुम समझा करो यार चीज़ों को, समझते नहीं हो, कोऑपरेट नहीं करते हो। देखो ये आपका एक पुल बनाया गया, इस पुल की कुल लंबाई 1315 है, ये पुल जो है इसके ऊपर 1315 किलोमीटर लंबा है। ये देखो ये आर्क ब्रिज है, आर्क मतलब चाप, है ना, चाप, ऐसे चाप आकार एक स्ट्रक्चर बना करके इसके ऊपर पुल को बनाया गया है, रेलवे पुल है, 1315 लंबाई है, और नदी तल से इसकी लंबाई ऊंचाई कितनी है, 359 है। ये डेटा याद रखना, ये डेटा मैंने कहाँ से लिखा, तो देखो ये डेटा मैंने यहाँ से लिखा, ये डेटा मैंने यहाँ से लिखा, कहाँ से आंकड़ा लिया मैंने,
तो मैंने आंकड़ा लिया है यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से मैंने आंकड़ा लिया है ये वाला, देखो ये वाला आंकड़ा लिया है। प्रधानमंत्री 6 जून को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे, 6 जून 2025 को। प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री भारत के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी ब्रिज है, अंजी एक नदी है किसकी, चिनाब की सहायक अंजी, अंजी ब्रिज का उद्घाटन भी करेंगे। पहले इस दिन किया, पहले उद्घाटन किसका हुआ, चिनाब ब्रिज का हुआ, फिर इसकी एक सहायक अंजी, अंजी के ऊपर केबल स्टे, देश का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज, केबल स्टे रेल ब्रिज, इसका उद्घाटन करेंगे। ये मैंने यहाँ से आंकड़ा लिया है और इसकी जो लंबाई है देखो, चिनाब और अंजी रेल पुल, नदी से 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित वास्तुकला का अद्भुत नमूना चिनाब रेल पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है। 1315 मीटर लंबा स्टील आर्च ब्रिज है जिसे भूकंपीय और तेज हवाओं का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है ना। तो ये है। और अंजी ब्रिज जो है भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज है जो चुनौतीपूर्ण भूभाग में राष्ट्र की सेवा करेगा। मैंने ये यहाँ पर जो इन दोनों पुलों के बारे में जो थी जानकारी, इसको मैंने यहाँ पर अपनी भाषा में लिख दिया है और समझा दिया है। विश्व का सर्वोच्च स्टील से निर्मित आर्क पुल है, आर्च ब्रिज है। चिनाब की सहायक अंजी नदी पर स्थित अंजी खाद ब्रिज देश का सबसे पहला केबल स्टे रेल पुल है। तो ये सब जानकारियां वहां पर जो आपका क्या कहते हैं पीआईबी जो होता है, पीआईबी का जो पीएमओ जो था ना, पीएमओ जो रिलीज किया उसकी जानकारी मैंने इसमें अपडेट करती है ना। तो ये है, इनको याद रखना। चिनाब के बाद आती है रावी, चिनाब के बाद कौन आती है, रावी आती है। चिनाब के बाद आती है कौन सी, रावी, ठीक है ना, रावी, ठीक है। तो चिनाब के बाद आती है कौन सी, रावी आती है। ओके, रावी सुनो भाई, रावी ये रैसे रावी रैसे रोहतांग, तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। अभी रुक जा, क्लास तो हो जाने देख बता। तो ये जो है ना, ये वाला जो आपका है, ये वाला, इस पर आप थोड़ा फोकस करो। रावी नदी रोहतांग दर्रा जो है, उस रोहतांग दर्रे के नजदीक से उद्गम होता है रावी का। रोहतांग के नजदीक से रावी का क्या होता है, उद्गम होता है। रोहतांग दर्रे के निकट से हिमाचल प्रदेश में ये निकलती है, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश में ये निकलती है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में से ये निकलती, इसका उद्गम होता है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में ये निकलेगी आपकी। ओके, तो ये ध्यान रखना, समझे बात को। तो ये निकलती है और ये निकलती है, रोहतांग दर्रे से निकलती है, फिर ये पंजाब में बहती है। तो ये निकलेगी कहाँ से, तो इसका उद्गम होगा कहाँ से, तो ये निकलती है रोहतांग दर्रा यहाँ से निकलती है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से उद्गम होगा। इसके बाद ये कहाँ पर जाएगी, पंजाब जाती है, पंजाब के बाद में जाती है पाकिस्तान में जा करके, नहीं पाकिस्तान में नहीं जाती है, पंजाब में जाती है, हाँ, और फिर पाकिस्तान में जाकर, हाँ पाकिस्तान जाती है। इसके बाद पाकिस्तान, और पाकिस्तान में एक स्थान पड़ता है, इसको बोलते हैं सिंधु सराय, और सिंधु सराय में चिनाब से मिलती है, चिनाब से मिलन, सिंधु सराय में चिनाब से क्या होता है, इसका मिलन होता है। पाकिस्तान में देखो ये निकलती है रोहतांग दर्रे से हिमाचल प्रदेश, फिर पंजाब, फिर पाकिस्तान, और सिंधु सराय स्थान पर ये इसका चिनाब से क्या होता है, मिलन होता है, ठीक है ना। सिंधु सराय में चिनाब से क्या होता है, मिलन होता है, ठीक है ना, सिंधु सराय में चिनाब से मिलन होता है, समझे बात को। अब सुनो, ये एक स्थान पर जाती है, इसके एक स्थान का नाम है थीन स्थान है पंजाब में, थीन स्थान कहाँ पर पड़ता है, पंजाब। थीन स्थान कहाँ पड़ता है, पंजाब। यहाँ पर एक पुल, एक ब्रिज, इसके ऊपर बांध बना हुआ है, इसका नाम है रणजीत सागर बांध है, और रणजीत सागर जो बांध है ये थीन स्थान पर पंजाब में है, इसलिए इसको रणजीत सागर बांध को थीन बांध भी कह देते हैं, ठीक है ना। इसके ऊपर हिमाचल प्रदेश में एक परियोजना है, इसका नाम है चमेरा। कौन सी है, चमेरा प्रोजेक्ट है, चमेरा प्रोजेक्ट है कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश में चमेरा प्रोजेक्ट है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा है, चमेरा प्रोजेक्ट है, चमेरा, ठीक है ना, चमेरा प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश में, है ना, हिमाचल में आएगा चमेरा प्रोजेक्ट, ठीक है। फिर आप देखो इसके ऊपर मंडल तो उत्तरी कोयल पर है, इस पर एक शाहपुर कांडी परियोजना, शाहपुर कांडी प्रोजेक्ट है ना, शाहपुर कांडी प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, शाहपुर कांडी प्रोजेक्ट है, ठीक है, शाहपुर कांडी प्रोजेक्ट है, ठीक है, शाहपुर कांडी प्रोजेक्ट आएगा, ठीक है ना, शाहपुर कांडी प्रोजेक्ट आएगा, किसके ऊपर आएगा, इस पर आएगा, ठीक है, इस पर आएगा। देखो रावी के किनारे पाकिस्तान में 2 नगर हैं, एक का नाम है लाहौर, है ना,
और एक का नाम है कौन सा, एक गांव है हड़प्पा। देखो सिंधु नदी घाटी सभ्यता का प्रथम ज्ञात स्थल कौन सा है, हड़प्पा है। सिंधु नदी घाटी सभ्यता का प्रथम ज्ञात स्थल कौन सा है, हड़प्पा है। तो हड़प्पा और लाहौर ये दोनों किसके किनारे हैं, लाहौर हड़प्पा किस किनारे हैं, रावी के किनारे हैं, रावी के किनारे हैं। बेटा मैंने बना रखा है ना, बना रखा है। बुखर रिव्यू छूट गए, पीडीएफ नहीं निकलवाया आज। चलो 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 करेंगे करेंगे, रुक जाओ। अब देखो आप रावी के बाद में आप आओ, और आप आओ किसके ऊपर, व्यास के ऊपर आओ, ठीक है ना। रावी, रावी के बाद में आओ व्यास पर। अब सुनो व्यास नदी, व्यास के बारे में सुनो। व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से निकलती है। व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। व्यास कुंड में हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है। व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है। व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से इसका क्या होगा, उद्गम होगा। व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से क्या होगा, उद्गम होगा, ठीक है ना। व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से उद्गम होता है, व्यास, ठीक है ना। तो ये निकलती है व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश, व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश। व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से क्या होता है, इसका उद्गम होता है, ठीक है ना। व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से होता है। फिर ये बहती व्यास नदी किस घाटी से, इसका नाम है कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी से उद्गम, कुल्लू घाटी से उद्गम होता है, कुल्लू घाटी से उद्गम होता है, कुल्लू घाटी से उद्गम होता है इसका, ठीक है ना। और फिर ये धौलाधर पर्वत के अंदर लारगी और काती गोर्ज का निर्माण करती है, और ये पंजाब में तलवाड़ा स्थान पर मैदानों में क्या होता है, इसका प्रवेश होता है। ये सब एनसीईआरटी से मैंने लिखा है। धौलाधर श्रेणी में लारगी और काती डैम गोर्ज बनाती है, पंजाब में तलवाड़ा स्थान पर मैदानों में प्रवेश होता है। फिर ये हरी के नामक स्थान पर, देखो मैं एक डायग्राम बनाऊं इसका, हालांकि मैंने डायग्राम पीछे बना रखा है, आगे मैं दिखा दूं तुम्हें डायग्राम। देखो बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये वाला। देखो ये तुम्हारी यहाँ से निकली, यहाँ से निकली व्यास कुंड से, फिर ये धौलाधर श्रेणी को इसने काटा, धौलाधर श्रेणी को काट करके और फिर ये आगे बढ़ी। इसके ऊपर एक डैम आया जिसको बोलते हैं पोंग बांध आया हिमाचल प्रदेश। पोंग बांध से निकल करके और फिर ये आई पंजाब में, हिमाचल से निकली व्यास कुंड से, फिर ये हिमाचल में पोंग बांध बनाया इसके ऊपर, फिर ये पंजाब में आई। और इस तरफ से सतलज नदी आ रही है आपकी, मानसरोवर झील, सिपकिला दर्रा, बाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट है ना, और आपकी नाथपा जाखरी प्रोजेक्ट। और फिर ये दोनों एक स्थान पर मिलती है जिसका नाम हरी के स्थान। हरी के स्थान पर मिलने के बाद में ये संयुक्त रूप से, और फिर ये पंजाब के बाद में पाकिस्तान जा करके, और पाकिस्तान में मिलती है चिनाव से, चिनाव से मिल जाती है ना चिनाव से। अब सुनो देखो यहाँ हरी के स्थान पर बना दिया बैराज, बैराज से एक नहर निकाली गई, राजस्थान नहर इसको बोलते हैं, इंदिरा गांधी नहर इसका भी वर्तमान में नाम है, IGN पे इंदिरा गांधी नहर है। और बेटा एक बात ध्यान रखना, तुम लोग इस बात को समझ लीजिए, इस तरीके से आप समझ लो इस बात को कि ये जो आपका पोंग बांध है ये इसलिए बनाया क्योंकि जब सर्दी आती है तो पानी कम हो जाता है नदियों, हिमालय की नदियों में, क्योंकि बर्फ बन जाती है, ज्यादा जम जाता है, पूरी बर्फ पानी जम जाता है, तो इसमें पानी स्टोर कर देंगे पीछे। और जब इंदिरा गांधी नहर में पानी की कमी पड़ेगी तो पोंग बांध को छोड़कर इंदिरा गांधी में पानी लाया जा सकता है ना। इसलिए इंदिरा गांधी नहर में जल आपूर्ति के लिए शीतकाल के दौरान जो डैम बनाया गया वो डैम कौन सा है, पोंग डैम है, पोंग बांध है, ये ध्यान रखना, पोंग बांध है, ठीक है ना, पोंग बांध है, पोंग बांध, ठीक है ना, पोंग बांध है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, हरी के नामक स्थान पर सतलज में मिलती है। बताया मैंने ये आपको कि कैसे हिमाचल से आई, इधर से आपकी सतलज आई, और सतलज और दोनों मिली हरी के नामक स्थान पर पंजाब में, दोनों मिल करके फिर ये पाकिस्तान चली जाती है, और यहाँ से नहर निकाली जाती है, इसको बोलते हैं इंदिरा गांधी नहर, बोलते हैं इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर में शीतकाल के दौरान जलापूर्ति हेतु कौन सा डैम बना हुआ है, पोंग बांध बनाया गया है, पोंग बांध बनाया गया है, ठीक है। अब हम आते हैं अगली जिसका नाम है सतलज। देखो सतलज मानसरोवर झील में जिससे निकलती है उसका नाम है राकसताल, इसका जो सतलज का उद्गम माना जाता है राकसताल। फिर ये तिब्बत में बहती है, फिर ये एंटर मारती है एक दर्रे से जिसका नाम है सिपकिला, सिपकिला से भारत में एंटर करती है हिमाचल प्रदेश। फिर इसके ऊपर एक परियोजना आती है नाथपा जाखरी, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट किसके किनारे स्थापित किया गया है, किसके निकट है, नाथपा जाखरी के निकट है। फिर ये आगे चली नाथपा जाखरी, फिर इसके ऊपर एक बांध आया जिसको बोलते हैं भाखड़ा, भाखड़ा के बाद में फिर ये पंजाब में इसके आगे 19 किलोमीटर आगे आया एक नांगल बांध, भाखड़ा आया हिमाचल, नांगल आया आपका पंजाब। फिर ये आगे बहती हुई हरी के स्थान पर किससे मिलती व्यास, फिर ये जाकर पाकिस्तान में जाकर मिल जाती चिनाव से, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये नदी होती है आपकी सतलज नदी। सतलज नदी तो भारत में प्रवेश जिस दर्रे से होता है सिपकिला दर्रा होता है,
भारत जिसका उद्गम जो होता है मानसरोवर झील में राकस्थाल या सतलज का उद्गम माना जाता है। फिर सतलज जो है ये राजस्थान में, अरे यार, हिमाचल में इसके ऊपर नाथपा जाखरी, और हिमाचल में इसके ऊपर एक है भाखड़ा बांध। भाई साहब पहली बार इस भाखड़ा बांध को देखने गए और इनका नाम था हमारे पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू। और बेटा जवाहरलाल नेहरू जब देखने गए तो नेहरू जी को देखते चक्कर आ गया कि इतना, बाप रे बाप, इतना बड़ा बांध, और इसको कह दिया चमत्कारी विराट वस्तु। देखो चमत्कारी विराट वस्तु भाखड़ा बांध को किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, ठीक है ना। और जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं इनको आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा पंडित नेहरू के द्वारा दी गई थी, ठीक है ना। पंडित नेहरू ने ये संज्ञाएं दी थी, ठीक है ना। तो ये भाखड़ा बांध आपका आ जाएगा। भाखड़ा बांध के वेग को रोकने के लिए, पानी के वेग को रोकने के लिए कौन बना था? नांगल बांध की। बाई दियो भाखड़ा टूट गए ना तो पूरा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली को ले डूबेगा। ये बड़ा मतलब बहुत बड़ा बांध है ना। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय डैम, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम ऑफ इंडिया, ये कौन सा है? भाखड़ा डैम, भाखड़ा बांध है। तो देखो मानसरोवर झील में राकस्थाल से निकलकर सिपकिला दर्रे के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है, पंजाब से प्रवाहित होती है, पाकिस्तान में चिनाब से मिल जाती है। इस पर भाखड़ा नांगल परियोजना, नाथपा जाखरी परियोजना स्थापित की गई है। भारत का सर्वोच्च ग्रेविटी डैम है नाथपा जाखरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन पर देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है। ये भी आपको ध्यान रख लेना है, ये भी ध्यान रख लेना है। अब सिंधु में मिलने वाली कुछ अन्य सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? सिंधु से मिलने वाली कुछ अन्य सहायक नदियां कौन कौन सी? देखो यहाँ से आप जब इसको देखते हो सिंधु से, तो यहाँ से सिंधु में चलते हो तो यहाँ से देखो ऊपर लद्दाख, नीचे जास्कर। तो देखो आप इसमें एक श्रेणी जो है जास्कर, इससे निकलती है जास्कर नदी, जास्कर श्रेणी से निकलती है जास्कर श्रेणी से, और जास्कर श्रेणी से निकलती है आपकी जास्कर नदी, तो जांस्कर मिलती है। इसमें एक नदी मिलती है, इसका नाम है श्योक। कौन सी मिलती है? श्योक। और श्योक मिलती है नुब्रा। नुब्रा जहाँ से निकलती है सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर जब पिघलता है तो सियाचिन ग्लेशियर जो है नुब्रा नदी से क्या होती है? उद्गमित होती है। कई बार प्रश्न आता है कि सियाचिन ग्लेशियर, तो ये नुब्रा की जो घाटी है, नुब्रा नदी की घाटी, इसके उत्तर में स्थित ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है ना। फिर ये आगे चलती है, आगे इसमें एक नदी आकर मिलती है, स्वात मिलती है, जो कि काबुल में मिलती है। हिंदू कुश पर्वत से निकलती है काबुल, काबुल में मिलती है स्वात। स्वात नदी की जो घाटी है इसको पाकिस्तान का स्वर्ग कहते हैं, पाकिस्तान का स्वर्ग कहते हैं। एक नदी जिसको बोलते हैं गोमल, गोमल में मिलती है आकर के झोब। गोमल में कौन मिलती है? झोब। ये भी सहायक नदी है। स्वात घाटी को पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। काबुल की सहायक मैदान एक नदी है। काबुल की सहायक कौन सी? मैदान। इसके ऊपर कौन सा डैम प्रस्तावित है? सहतूत बांध प्रस्तावित है, सहतूत डैम प्रस्तावित है, ठीक है ना। तो सहतूत डैम इसके ऊपर बना हुआ है, ठीक है। तो अब मैं देखो सुनामी सर नहीं बनाऊं, बात क्या है, ये इतने भयानक फैक्ट हैं। अब इन फैक्ट को बस केवल और केवल हम बता सकते हैं भाई, इसमें समझाने का तो कुछ है ही नहीं। बताओ मैं क्या करूं, बताओ। अब तुम चाहते हो मैं इसको कैसे समझाऊं? अगर कोई स्टोरी होती तो मैं समझा देता है। एसएससी सीजीएल के लिए काफी बहुत है। एसएससी सीजीएल के लिए तो सीजीएल वीजीएल के तो बहुत है। मैं बीपीएससी प्रीलिम्स लेवल पर पढ़ा रहा हूँ। बताओ बीपीएससी प्री तक के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कल भी मुझे एक बच्चा मिला था, वो कह रहा था सर ये नोट से सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, तो सारे हो जाएंगे, ठीक है ना। हो जाएंगे, सारे हो जाएंगे ना। हाँ तो ये हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी नदी कौन सी कंप्लीट हो गई? सिंधु। 2 रिवर्स हो गई है, एक गंगा हो गई है, एक आपकी इंडस हो गई है। गंगा हो गई, ये कौन सी होगी? इंडस। 2 रिवर्स आपकी हो गई, गंगा और इंडस, है ना। अब अगली जो रिवर है वो कौन सी? ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्र पढ़ाई है मैंने तुम्हें? बताओ एक बार, ब्रह्मपुत्र पढ़ाई है कि नहीं? ब्रह्मपुत्र पढ़ाई है कि नहीं पढ़ाई है? बताओ यार। अगली क्लास मुझे पढ़ाने का मन है, मतलब आगे पढ़ाने का मन है नहीं मेरा। आगे मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको कल पढ़ाऊँ, आगे आगे मैं कल पढ़ाऊँ तुम्हें, मेरा मन है ऐसा है, कल पढ़ाऊँ, मन ऐसा है मेरा है भाई। कल पढ़ाएं। ब्रह्मपुत्र हो गई, मुझे ये बताओ ब्रह्मपुत्र हुई कि नहीं? ब्रह्मपुत्र हो गई ना, बस 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 बस। हाँ हाँ ब्रह्मपुत्र हो गई। अरे पाकिस्तान अफगानिस्तान की नदी, अफगानिस्तान में बहती मैदान, अफगानिस्तान की एक नदी है मैदान। ब्रह्मपुत्र हो गई ना, तो ब्रह्मपुत्र हो गई तो बस फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है। 2 क्लास और पढ़ाएंगे, बस 2 क्लास में नदी हो जाएंगी तुम्हारी कंप्लीट।
50 सेशंस होते होते नदी और मिट्टी तक टॉपिक हो जाएगी, नदी भी हो जाएगी मिट्टी भी हो जाएगी, नदी और मिट्टी तक के टॉपिक हो जाएंगे, नदी और मिट्टी, ठीक है ना। हाँ सर, पीपीटी से पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पीपीटी यार मजा मत लो यार, तुम कंटेंट लो ना, कंटेंट लो ना, बढ़िया बड़ा कंटेंट है ना। आप वो पीडीएफ निकाल लो, उसको अभी रिवीजन कर लेना तुम, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू भाई। अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि क्यों 10 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ, एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं, अब कुछ ना कुछ तो कारण होगा। ठीक है, ठीक है, चलो कल पढ़ाते हैं ना। ब्रह्मपुत्र पढ़ा दिया है यार। पहलगांव को पूरा ज्योग्राफी पहलगांव के आसपास की बता देंगे आपको वैसे, क्योंकि वो थोड़ा इंपॉर्टेंट प्लेस रहा था ना, किस श्रेणी में है, तमाम बातें उसमें बता देंगे, पहल की नदी वदी सब बता देंगे, ठीक है। थैंक यू।